बच्चा, क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस पे दिया होता है, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, क्लोजिंग स्टॉक जनरली कहाँ दिया रहता है, जो ट्रायल बैलेंस दिया रहता है क्वेश्चन में, उस ट्रायल बैलेंस के नीचे दिया रहता है ना। पर कभी भी आप सोचो कि कभी आपने देखा कि ट्रायल बैलेंस के अंदर ही क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, जनरली वो बाहर होता है। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर ही दिया है तब वो उसका एंट्री कहाँ होगा, क्योंकि जैसे कि मैंने हमेशा बताया कि जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो और ट्रायल बैलेंस में दिया गया जो आइटम्स है वो सब कहीं ना कहीं, यानी कि ट्रेडिंग में या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या तो बैलेंस शीट में, इन तीनों में से कहीं ना कहीं एक ही बार आता है ना। तो क्लोजिंग स्टॉक के लिए क्या आप जानते हो, क्लोजिंग स्टॉक के लिए आप जानते हो कि क्लोजिंग स्टॉक एक बार ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है और दूसरा एंट्री उसका क्या होता है, वो होता है एसेट साइड में, है ना, बैलेंस शीट के एसेट साइड में होता है। पर अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में ही दिया हुआ है, इन दैट केस क्या करोगे, इन दैट केस उसको आप ट्रेडिंग अकाउंट में उसका ट्रीटमेंट नहीं करोगे, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में दिया गया आइटम्स का तो एक ही बार एंट्री होता है ना। तो आप एक बार ट्रेडिंग की क्रेडिट में भी डालोगे, एक बार बैलेंस शीट के एसेट साइड में भी डालोगे तो गलत हो जाएगा। क्या करोगे आप, उसको बस एक ही बार उसका एंट्री करोगे, कहाँ, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। आप बोलोगे मैम क्यों फिर वो ट्रेडिंग में क्यों नहीं आएगा, ट्रेडिंग में भी तो क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक आना चाहिए। वो इसलिए नहीं आएगा, अगर ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है इसका मतलब है वो ऑलरेडी परचेज से डिडक्ट हुआ है, किया हुआ है, ठीक है। तो आपको फिर से उसको ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, बस उसका एक ही एंट्री होगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। क्लियर है ना, क्योंकि वो ऑलरेडी एडजस्टेड रहता है, जो ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक दिया रहता है इसमें उसका एक ही एंट्री होगा बैलेंस शीट के किस साइड में, एसेट साइड में।